है। चलिए बताइए कहां तक हो गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक्स पर। जैसा कि हम लोग एक एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बैच शुरू किए थे, जिसमें हर टॉपिक का प्रैक्टिस करवा रहे हैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको सीख करके आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे आज की क्लास में। 15 से लेकर के 30 तक, यानी पहला वीडियो में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया गया था। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे इस बैच में, उसमें 15 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन का करेंगे। हर क्वेश्चन अपने आप में द बेस्ट है और एग्जाम में डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसे यहाँ से रिलेटेड, ठीक है, परसेंटेज से। तो हम लोग शुरू करेंगे बगैर देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो दोस्त जिनका सपना है एसएससी जीडी में वर्दी पहनने का मेरे भाई, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो। इसका मैथ रीजनिंग कमजोर है और सीखना चाहता है और अच्छा स्कोर करना चाहता है एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो जल्दी से शेयर कीजिए। और शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही धमाकेदार और शानदार होने वाला है मेरे भाई, एकदम यूनिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, चलो वो ध्यान दो, पीछे का जो क्लास हो चुका है उसमें 1 से लेकर 15 तक का प्रैक्टिस करवा दिए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 नंबर से क्वेश्चन है, एक परिवार की मासिक आय 45,000 रुपया है। मासिक इनकम कितना है? 45,000, महीना में 45,000 रुपया आ रहा है। सवाल में कहा है मासिक आय में से 20% भोजन पे खर्च किया जाता है, 20% घर के किराए पे खर्च किया जाता है, 5% खरीदारी पे खर्च किया जाता है, 10% व्यक्तिगत खर्चा किया जाता है और बाकी का बचत होता है। सब खर्चा करके बचा लिया कुछ। यदि उन्होंने अपने मासिक बचत का 12% गरीब को दान करने का निर्णय लिया तो वे गरीबों को कितना राशि दान करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल में कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जितना खर्चा कर रहा है सब खर्चा वाला को जोड़ दीजिए। तो देखिए पहले 20% भोजन पे खर्चा किया तो लिखेंगे 20%। अब फिर से देखिए सवाल में कहा जो 20% घर के किराया पर, तो 20% ये भी जोड़ दीजिए। ठीक है, 5% खरीदारी पे खर्च किया, 5% इसको भी जोड़ दीजिए। और 10% व्यक्तिगत मैंने खुद पे खर्चा कर लिया भाई, तो 10% इसको भी जोड़ दीजिए। यहाँ से खर्चा किया था भाई, सबको जोड़ दिए, तो सबको जोड़े तो क्या परसेंट खर्चा हो गया? 55%। अब 55% खर्चा ही हो गया है, तो ये पैसा बचा हुआ है और 45% ना बचत होगा। तो भाई अगर पास बचा कितना ये बताओ, रुपया कितना था? 45,000 रुपया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से 55% खर्चा हो गया है, कितना बचा? 45%। तो लिखेंगे 45 बट्टा में 100% के लिए कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे भाई। अब देखो 45 गुना 45, 45 से स्क्वायर 2025, सबको पता है, हम लिखेंगे 2025। अब वो एगो जीरो है तो जीरो चिपका देंगे। अच्छा ये जो रुपया निकला है मेरे भाई, ये तो बचत निकला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ आया ना? अब देखिए सवाल में कहा है जो मासिक बचत का 12% गरीब में दान करता है, 12% किसको दे रहा है? गरीब में। वही पूछा जा रहा है गरीब को कितना दिया, तो कुछ करे क्या है? रुपया कितना बचल है भाई? 2025 और पर एगो जीरो, एक 12% में गरीब को दे रहा है। एक 12% करिए, 12% के लिए बट्टा में उत्तर आ जाएगा 2430 रुपया। यही उत्तर है। क्लियर? देखो बुआ, जितना खर्चा किया है ना सबको एक क्षण जोड़ लिया है। ठीक है, 20% खर्चा कर लिया, 20%, 5%, 10%, टोटल हुआ 55%। 55 खर्चा कर लिया भाई, तो बचा 45% ना। तो 45% बचा है, टोटल रुपया था 45,000, उसमें से 45% बचा है भाई। 45% बोले तो इतना रुपया बच गया। अब कहा जो बचा है ना उसमें से 12% गरीब को देता है, वही गरीब वाला पूछा है, तो रुपया इतना था, 12% गरीब को दे रहा है, उत्तर कितना निकला? 2430 रुपया। क्लियर है? समझ आ गया ना सर से? चलिए हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोहर ने अपने खर्च में 25% कमी की, बाद में उसने उन्हें 10% घटा दिया, उसने खर्च में कुल कितना प्रतिशत का कमी आई? यही पूछा जा रहा है सवाल में। भाई देख, पहले 25% कम किया, बाद में 10% फिर से कम कर दिया, तो 2 बार घटना हो गया ना। एक चीज याद रख लीजिए, जो 2 बार घटना होगा किसी वस्तु पर, किसी संख्या पर, तो हम उसको सक्सेसिव से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब सक्सेसिव क्या होता है समझिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कहते हैं कि टमाटर के मूल्य में 10% का वृद्धि हुआ, अब बरसात होने के कारण 10% का कमी हो गया, तो टमाटर के मूल्य पर क्या इफेक्ट हुआ? अब यहाँ से देखिए टमाटर एक है, वस्तु एक है, घटना 2 बार हो गया, तो जब 2 बार घटना हो जाएगा तो सक्सेसिव रूट। ए बी फार्मूला क्या होता है भाई? ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा में 100। क्लियर है?
अब देखिए 17 नंबर सवाल में खर्चा में 25% का कमी किया, फिर बाद में 10% का कमी किया, 2 बार कमी किया ना, कुछ ना करे क्या भाई, 25% कमी है तो माइनस में 25% लिखेंगे, फिर 10% का कमी है तो माइनस का 10 लिखेंगे, माइनस माइनस तो यहाँ लिखेंगे प्लस 25 गुना 10 बट्टा में 100। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पर नहीं है। अब देखो माइनस 25 और माइनस का 10, माइनस का 35 होगा भाई, अब प्लस 0 से 0 काटेंगे 2.5, एक अंक 32.5%। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा ना, 2 बार घटना हुआ तो हम सक्सेस ये भी फार्मूला से बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग बढ़ते हैं नगर देवी के फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने वोट डाले, जितना भी वोट में नाम लिखा हुआ है ना वोटर लिस्ट में, उनमें से 90% वोट गिरा दिया। सवाल में कहा डाले गए वोट में से 80% वैध वोट है, वैध बोले तो वैलिड। कहा विजेता को वैध वोट में से 60% वोट प्राप्त हुआ। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितना थी, यही पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है भाई, जब भी इस टाइप का सवाल चुनाव से रिलेटेड रहेगा आसानी से बना लीजिए। देखिए अधिकृत लोगों का संख्या मान लेते हैं एक्स है, क्लियर। इसमें से 90% वोट गिराया है, तो वोट गिराया है इसमें से 90%, तो 90 बट्टा में इतना वोट गिर गया है। और जितना वोट गिरा है उसमें से 80% वैलिड वोट है, वैलिड माने वैध वोट, तो भैया एक 80% करिएगा, 80 बट्टा में 100, क्लियर, इतना वैलिड वोट है। अब सवाल में कहा है एक उम्मीदवार को, ठीक है, वैलिड वोट में से 60% वोट मिला है, ठीक है, वैलिड वोट में से क्या परसेंट मिला, 60%, तो वैलिड वोट यही ना भाई, एक 60% मिल गया, तो 60 बट्टा में 100, लेकिन संख्या में कितना मिला है, 64,800, आदमी को मिला है 64,800, बात क्लियर। अब सवाल में कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। टोटल माने एक्स, इनमें 90% वोट गिरा, 90 बट्टा 100, इनमें से 80% वोट जो है वैलिड वोट है, 80 बट्टा 100। इस वैलिड वोट में से एक उम्मीदवार को 60% मिला है और संख्या में 64,800 वोट मिला है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे भाई, 20 से काटिए, 20 चौका 80, अब 20 से काटेंगे 20 पंचे 20 तिया 60 और 20 पंचे, कोई दिक्कत है यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, एक्स का मान आ जाएगा आपका। क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट रहेगा। कहा एक कक्षा में 60% बच्चा को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। बहुत ही शानदार सुपर फास्ट ट्रिक बताएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है भाई, अलग अलग सब्जेक्ट का जो दिया हुआ है ना उस सबको जोड़ेंगे और दोनों सब्जेक्ट का दिया रहेगा उसको घटा देंगे, डायग्राम बनाने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे, एक कक्षा में 60% बच्चा को गणित पसंद है, सिर्फ गणित, स्पेशल वाला लिखिए, 60% बच्चा को सिर्फ गणित पसंद है, प्लस 45% को विज्ञान पसंद है, तो भैया 45% को विज्ञान पसंद है जोड़ दिए। देखो अलग अलग सब्जेक्ट वाला है, 60% को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है, अब दोनों सब्जेक्ट जो पसंद है ना उसको घटा देना है। सवाल होगा 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, इसमें से करेंगे 25% माइनस, बात क्लियर। जब इस टाइप का सवाल रहेगा ना अलग अलग सब्जेक्ट वाला को जोड़ देना है और दोनों रहेगा उसको घटा देना है। अब इसको सॉल्व करिए और बताइए उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 80% उत्तर हो जाएगा, बात क्लियर। तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो गड्ढा उड़ जाएगा ना आसानी से। चलिए छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, सब गड्ढा उड़ा देना है। तो चलिए बहुत ही आसान सवाल था, तो हम लोग बढ़ते हैं नगर देरी की फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है, यदि पुरुष की संख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती है तथा स्त्री की संख्या में 8% वृद्धि होती है तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाता है। पुरुष का संख्या बताइए। बहुत ट्रिपल स्टार लगा लेते हैं इसमें, एकदम ट्रिपल स्टार मारिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का तरीका बताएंगे, एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं सेकंडों में, कोई XYZ को मानने की जरूरत नहीं है भाई, समझो लॉजिक। सवाल कहा क्या, एक गांव का जनसंख्या है मेरे भाई 12,000, कितना है जनसंख्या 12,000, इसमें से पुरुष में 6% और महिला में 8% का वृद्धि हो गया है, तभी ये जनसंख्या हो गया 12,800। कितना हो गया 12,800। क्या बोला सवाल में, जनसंख्या गांव का 12,000, पुरुष में 6% बढ़ गया और महिला में 8% बढ़ गया, तो जनसंख्या कितना हो गया 12,800। अब एक बात बताइए, 12,000 से 12,800 हुआ, जनसंख्या कितना बढ़ा 800 बढ़ा,
भैया 800 जनसंख्या बढ़ा है, टोटल जनसंख्या है ना, इसमें पुरुष भी है और महिला भी है। हम कहेंगे इसको परसेंट में बताइए तो क्या परसेंट बढ़ा है, तो 800 जनसंख्या बढ़ा है कितना पर, 12,000 पर। अब परसेंट में लाना है मेरे भाई तो क्या करना होगा, 100% से गुना। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ठीक है, 0 से 0, 4 से काटेंगे 20 बार में और 4 से 3 बार में, यानी कि 20/3%। अच्छा एक बात बताओ, ये जो निकला है 20/3%, टोटल निकला है ना, महिला पुरुष दोनों है, कोई दिक्कत। अब देखो सवाल में कह रखा है तो भैया स्पेशल जो है पुरुष में 6% बढ़ा, जनसंख्या 6% बढ़ा था, और महिला में जनसंख्या बढ़ा था 8%। अब दोनों मिला करके टोटल जनसंख्या बताइए कितना बढ़ा है, टोटल 20/3%, एक लिखेंगे बीच में 20/3%। क्लियर। अब देखिए यहाँ से ये दोनों के बट्टा में है नहीं है, इसके बट्टा में 3 दिया हुआ, तो 3 से सब में गुना कर देंगे, इजी हो जाएगा। 3 से इसमें भी गुना करिए, 3 से इसमें भी गुना करना है, 3 से इसमें भी करना है, तो भाई ये कितना हो गया, अब 18 हो गया, 6 3 18, ये कितना हो गया 8 3 24 हो गया भाई, 3 से 3 कट गया। क्लियर। अब क्रॉस घटाना है, 24 में से 20 गया कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा। इधर बताइए 20 में से 18 गया 2, 2 से काटेंगे कितना होगा 2:1। अब यहाँ से बताइए टोटल कितना हुआ, रेशियो 3 हो गया। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। जनसंख्या शुरू में था कितना, 12,000 जनसंख्या था, यहाँ से हम रेशियो निकाले महिला पुरुष का, तो टोटल जनसंख्या 3 आया, तो 3 का वैल्यू लिखेंगे 12,000, कितना 12,000 लिख दिए। कहा पुरुष का जनसंख्या बताइए, तो पुरुष कितना है रेशियो, सामने सामने रेशियो होता है, तो 2 है, 2 का वैल्यू निकालेंगे 12,000, अब बट्टा में 3 है, गुना में 2, 3 से काटेगा वो 4, 4 दूनी 8,000 उत्तर हो जाएगा। क्लियर। जब इस टाइप का सवाल लेगा बनेगा ना, एक बार हम लोग फिर से समझ ले, मजा आ जाएगा। देख भाई जनसंख्या कितना था 12,000, कहा जो पुरुष में 6% और महिला में 8% बढ़ा देंगे तो जनसंख्या हो जाएगा 12,800। जनसंख्या कितना बढ़ा, 800 बढ़ा ना, इसको परसेंट में चेंज कर दिए, 800 जनसंख्या बढ़ा मेरे भाई कितना पर, 12,000 पर, परसेंट के लिए 100% कितना आया 20/3%। ये टोटल है ना, इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है। अब देख भाई पुरुष में 6% और महिला में 8%, मैन वुमेन लिखे हैं, दोनों मिला करके 20/3 रेशियो निकाले, दोनों पाते टोटल 3 हुआ ना, तो 3 का वैल्यू 12,000, पुरुष का पूछा 2 का वैल्यू निकाल दिया 8,000। क्लियर है ना, मजेदार तरीका। तो जल्दी से छापिए और हम लोग बढ़ेंगे बिगड़ देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा एक परीक्षा में 1100 लड़का और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई। देख भाई बॉय का संख्या कितना है 1100 है और गर्ल्स कितना है 900 है। हम पूछेंगे बताइए तो टोटल विद्यार्थी कितना हुआ, टोटल 2000 हुआ। क्लियर। सवाल में एक परीक्षा में 1100 लड़का और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, लड़का का 50% और लड़की का 40% परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तो कितना परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। भाई बता लड़का का संख्या कितना है 1100, इनमें से 50% पास कर गया तो फेल क्या परसेंट, तो लिखेंगे 50 बट्टा में 100 प्लस लड़की का संख्या 900 है, 900 में से 40% पास है तो फेल क्या परसेंट 60% बट्टा में 100। नीचे में लिखेंगे बउआ टोटल, तो टोटल बच्चा कितने हैं 2000, तो नीचे में 2000 लिख देंगे, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। बात क्लियर। अब बउआ ये आसानी से सॉल्व नहीं हो जाएगा। देख 2 जीरो से 2 जीरो इधर भी निपटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, भाई देखो गुना करेंगे 550 प्लस इधर 540 बट्टा में 20, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1090 बट्टा में भी 0 0 काटेंगे भाई, 5 गुना 10 4 दूनी 8, 54.5% उत्तर हो गया। बात क्लियर। जब इस टाइप का सवाल लेगा तो गर्दा उड़ जाएगा ना मेरे भाई। छापिए और हम लोग बढ़ेंगे बगैर देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट है, मजेदार सवाल है। कहा 405 मिठाइयां कुछ बच्चे को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चा को मिलने वाली मिठाइयां की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी, तो प्रत्येक बच्चा को कितना मिठाई मिला। कुल बच्चा को जितना मिलेगा ना ओकर 20% एगो बच्चा के मिलेगा, प्रत्येक माने का एक बच्चा के। एक बात बताओ भाई, थोड़ा सा ध्यान दो इधर कोना में, वो एक बात बताओ, हम कहेंगे स्कूल में 50 गो बच्चा है, स्कूल में क्या गो बच्चा है 50 गो, एगो बच्चा का 2 गो मिठाई देना है, तो हम क्या गो मिठाई स्कूल लेकर के जाएंगे 100,
कैसे निकाले? बच्चा जो था स्कूल में, बच्चा का संख्या 50 था, एक बच्चा को 2 मिठाई देना है, तो 2 से हम इसमें गुना कर दिए, पता चला टोटल मिठाई कितना लेके जाना होगा भाई? 100 लेके जाना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल बन जाएगा तुरंत में। देखिए कैसे क्वेश्चन में कहा है मेरे भाई, कुल बच्चा को जितना मिलेगा ना, और 20% एक बच्चा को मिलेगा। तो मान लेते हैं कि कुल बच्चा को 100 मिठाई मिला, तो एक बच्चा को कितना मिलेगा बताइए? कुल का 20% बोला गया, तो 100 का 20% करिएगा तो भाई 20 ना हो जाएगा। अब एक काट के उड़ा देंगे, 20 पंचे 100, इधर बचा 1, हम x चिपका देते हैं, रेशियो हटाएंगे तो x लग जाएगा। ये 5x हो गया और ये 1 गुना x हो गया। क्लियर? अब बताइए स्कूल में टोटल बच्चा कितना है? 5x है। एगो बच्चा को मिठाई कितना मिला? तो गुना करेंगे x से, कोई दिक्कत? अभी देखो ध्यान से, 50 को बच्चा था, एक बच्चा को 2 मिठाई, तो दोनों गुना कर दिए तो टोटल मिठाई नहीं पता चल गया मेरे भाई। तो टोटल बच्चा 5 गो, एगो बच्चा को x को मिला, गुना कर दिए, और टोटल मिठाई सवाल में दे रहे कितना? 405। 5 से काटेंगे इसको, 81 बार में x गुना x क्या हो जाएगा भाई? x स्क्वायर 81, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, x का मान कितना है? 9। यानी कि एक बच्चा को कितना मिठाई मिलेगा? है ना मजेदार सवाल। चले हम लोग बढ़ेंगे बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं तथा 44% कॉफी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी में से एक आवश्यक पसंद करे, बहुत अच्छा सवाल है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, गर्दा उड़ा देना। देखिए 72% कर्मचारी जो है चाय पसंद कर रहा है भाई, चाय पी रहा है, क्या परसेंट? 72% प्लस कॉफी पी रहा है भैया, कॉफी क्या परसेंट पी रहा है भाई? 44%। यहां से देखिए टोटल कितना हो जाएगा? 116%। एक बात बताइए, चाय पी रहा है 72%, कॉफी पी रहा है 44%। सवाल में कहा है कि दोनों में से एक अवश्य पसंद करता है, यानी कि भैया चाय पिएगा वो कॉफी नहीं पिएगा, और जो कॉफी पिएगा वो चाय नहीं पिएगा। कोई दिक्कत? कोनो एगो पसंद है ना। और एक बात बताइए, जब हम दोनों को जोड़े हैं 100 से बढ़ गया ना, बढ़ गया क्या परसेंट? 16%। इस 16% आदमी जो है वो दोनों चीज पी जाता है, माने चाय भी पी लेता है और कॉफी भी पी लेता है। 16% आदमी जो है भैया चाय या प्लस कॉफी ये दोनों चीज पी लेता है, जो मिला उसको दोनों का टक गया, तो 16% है। परसेंट में देखो स्पेशल चाय पीने वाला या स्पेशल कॉफी पीने वाला परसेंट 100% होगा। 16% जो बढ़ गया एक्स्ट्रा आदमी चाय या कॉफी दोनों पी जाता है, जो मिला वो कटक गया, है ना। कहा एकड़ संख्या जो है 40 है, जो 40 को आदमी है दोनों पी जाता है। परसेंट में कितना? 16%। तो 16% का वैल्यू 40 हुआ। 100% का निकालना है मेरे भाई, तो 100% का निकालिए। 40 बट्टा 16 गुना में 100। कोई दिक्कत है? यहाँ से 4 से देखो काटेंगे 10 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से काटे इसको 25, कितना आ गया? 250 उत्तर हो गया। बताया समझ में? तो सवाल में कोई दम नहीं था भाई, ठीक है। जल्दी से छापे और हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किया परंतु 24 अंकों से असफल हो गया। बी जो है इसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किया, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 84 अंक अधिक है, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक बताइए। बहुआ उत्तीर्णांक का पूर्णांक में अंतर होता है, बताया समझ में? 10वां में आप लोग का पूर्णांक कितना का था? 500 का। टोटल 500 का परीक्षा हुआ था ना, वो हुआ पूर्णांक। और उत्तीर्णांक कितने था? 150 नंबर। 150 को माता तो फेल हो जाते। उत्तीर्णांक बोले तो पास मार्क्स। बात क्लियर? चलो बुआ इस टाइप का सवाल रहेगा, उसका सुपरफास्ट तरीका बताते हैं, एग्जाम में उड़ा देना एकदम सेकंडों में, कुछ न करे के है। पहला का 28% प्राप्त किया, 24 नंबर से फेल है। बुआ लाया कितना? 28% लाया, और 24 नंबर से क्या हो गया? 24 नंबर से फेल हो गया। अब सवाल में कहा बी जो है वो लाया है 52%, नंबर कितना लाया? 52% नंबर लाया, और उत्तीर्णांक से 84 नंबर ज्यादा है। 84 नंबर ज्यादा का मतलब भैया ये पास कर जाएगा। 84 नंबर ज्यादा का मतलब ये ना भाई, ये पास कर जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से भाई, जिधर प्रतिशत का चिन्ह लगा रहेगा ना, ये प्रतिशत वाला, उन्हें हमेशा डिफरेंस लिखना। डिफरेंस माने घटा दे, ठीक है। तो बताइए इधर दोनों के बीच डिफरेंस 24% का है, इधर क्या करना है? अगर 2 रंग है, फेल पास है ना लिखा हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे। सेम रहेगा, सेम माने फेले फेल रहता, तो ये घटाते, पासे पास रहता, घटा देते। 2 रंग रहेगा तो जोड़ देना है। इधर हो जाएगा भाई 108, यानी 24% का वैल्यू कितना निकला? 108। 100% का नहीं निकालेंगे भाई। अगर पूछता पूर्णांक बताइए या अधिकतम अंक बताइए तो 100% का निकाल देते, उत्तर हो जाता।
इसमें उत्तीर्णांक पास मार्क्स पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, ये 28% नंबर लाया है और 24 नंबर से फेल हो गया। अगर 28% का मान पता रहेगा और 24 नंबर उसमें जोड़ देंगे तो पास मार्क्स नहीं पता चल जाएगा। 28% निकाल लीजिए आसानी से। 28% का निकालेंगे कैसे? 108/24 और गुना में भैया 28। कोई दिक्कत देखो, 12 से काटो 12 नंबर और 12 गुना 2 से काटेंगे 14। 14 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा भाई? 126 नंबर। 126 नंबर बंदा लाया है, लेकिन फेल हो गया क्या नंबर से? अगर 24 नंबर इसमें जोड़ देंगे तो पास मार्क्स पता चल जाएगा ना मेरे भाई। तो देखो पास मार्क्स पूछा जा रहा है, 126 नंबर तो लाया था और 24 नंबर से फेल है, तो 24 नंबर इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो भैया क्या नंबर हो गया? 150। बात क्लियर? तो उत्तीर्णांक कितना निकल गया? 150। परीक्षा में स्टाफ का सवाल आएगा तो उड़ा दीजिएगा ना, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भाई हमारे एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, मैथ और रीजनिंग में बेहतरीन प्रदर्शन चाहते हैं, जो एग्जाम में हर क्वेश्चन बने, उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके जो भी टॉपिक कमजोर है, हम हर टॉपिक का बेहतरीन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं क्वेश्चन का। तो शेयर कीजिए जल्दी से और बढ़ते हैं हम लोग मेरे देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। मोबाइल जो जनसंख्या दे रहे हैं ना 62,500, ये कब का है? 2 वर्ष पहले का। सवाल में कहा बड़े नगर में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक की दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताइए। एकदम शानदार ट्रिक सीख ले भाई। हम वर्तमान में खड़े हैं, हमारा 2 साल आगे जाना है, तो सीधे ऐसे चल के जाएंगे ना, 2 स्टेप आगे जाएंगे। अगर मान लो जब हम वर्तमान में खड़े हैं यहाँ पर वर्तमान में, और 2 साल हमको पीछे जाना है, तो पहले तो इसे घूमेंगे तब ना चल के जाएंगे भाई। बात क्लियर? तो कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर आपको वर्तमान में दिया है और 2 साल 3 साल बाद यानी आगे का पूछा है तो सीधे गुना करेंगे, और वर्तमान से पीछे जाना है तो उल्टा गुना करेंगे। क्लियर? इस सवाल में कहा 4% वार्षिक दर से कमी हुआ है। अच्छी जनसंख्या कब का? 2 साल पहले का। अब वर्तमान में पूछा जा रहा है तो पीछे से आगे आना है ना, तो सीधे गुना करेंगे मेरे भाई। कैसे गुना करेंगे? 4% कम करेंगे। 4% कम बोले तो बट्टा में 2 साल का है तो 2 बेर गुना, 96/100। जितना साल का रहेगा ना उतना बार गुना कर दीजिएगा, बात खत्म। काटो इसको, 2400 का 96, 25 बार में इधर भी कटेगा, 24 बार में और इधर 25। भाई 25 का स्क्वायर 625 होता है, कट गया। 24 का स्क्वायर 576 और उसमें 2 जीरो चिपका देंगे। बात क्लियर है ना? आसान तरीका, कुछ नहीं करना है। आगे जाना है तो सीधे गुना करेंगे, जैसा साल का रहेगा उतना बार। अब पीछे जाना है तो उल्टा गुना कर देंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 नंबर सवाल है, एक दुकानदार माल खरीदने में 10% की और बेचने में भी 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल। खरीदते टाइम भी 10% बेईमानी कर लेता है, बेचने टाइम भी 10% बेईमानी करता है। कुछ ना करेंगे भाई। देखो खरीदते टाइम भी 10% बेईमानी, अब बेचते टाइम भी 10% बेईमानी, यानी दोनों बार दुकानदार प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, सबसे से बना देंगे भाई। देखो कैसे 10% का बेईमानी किया था खरीदते टाइम और बेचते टाइम भी 10% का बेईमानी किया था। क्लियर? अब प्लस में लिखेंगे भाई 10 गुना 10 और बट्टा में 100। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 10 और 10 20 और 1 21% उत्तर हो जाएगा। है ना आसान सवाल? तो जब इस टाइप का सवाल लेते हैं आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना था सवाल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं देरी के फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका भाई एक और उत्तर होता है, ठीक है, जो हम पीछे क्लास में थ्योरी क्लास में बता रखे हैं, तो घबराना नहीं है, वो उत्तर लगा देना अगर एग्जाम में 21% नहीं रहे तो। चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि P का 50% बराबर Q का 25% है, तो P बराबर Q का x% है, x ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना मेरे भाई। कहा P का 50% बराबर Q का 25%। तो मालूम यही कहा भाई। देखो 25 दूनी 50, यहां से निकल गया 2P बराबर Q, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, कहा P बराबर Q का x%। देखिए P बराबर Q का x% का मतलब होता है मेरे भाई बट्टा में 100। अब इनके जगह पर हम 2 को लिख सकते हैं ना, यहां से लिखिए P बराबर Q के जगह पर मेरे भाई 2 को लिखिए, 2P गुना x बट्टा का 100। भाई 2 से P कटेगा, 2 से भाग लगाएंगे, 50 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना गया 50। सवाल में यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए
ताकि क्षेत्रफल में 60% का वृद्धि हो जाए। वो स्टार लगा लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन देखने पूछा जाएगा एग्जाम में। और सुपर फास्ट तरीका बता रहे हैं, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। सवाल में आधार में 40% का वृद्धि करना है, तो ऊंचाई में कितना परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में मात्र 60% का वृद्धि हो। कुछ नहीं करना है भाई, 100 मान के बना लेंगे। 40% आधार में बढ़ा रहा है, 140% लिखेंगे भाई। क्षेत्रफल 60% तो 160। अब यहां से देखिए तो कितना बढ़ गया, 20 बढ़ रहा है, कितना पर 140 पर, और परसेंट मिलाना है भैया तो 100% से। क्लियर, 20 से भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाइए, 14.28%, यही उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल है तो एक्सप्लेन नहीं करना है मेरे भाई, डायरेक्ट 100 मान करके बना देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी के फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप का सवाल आएगा तो आसानी से बन जाएगा ना। चलिए, किसी संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो यह 32,904 हो जाती है, तो संख्या क्या है भाई? कुछ नहीं करना है। देखो एक संख्या है, इसमें पहले 25% का कमी किया गया है, कमी रहेगा तो 100 में से घटा देना है। 25% कमी बोले तो 75/100। फिर सवाल में कहा जो 40% का कमी किया जाता है, भैया 40% कमी का मतलब है 60/100। ठीक है, फिर सवाल में कहा जा रहा है 20% की कमी किया जाता है, 20% कमी बोले तो 80/100। इतना करने के बाद अब जो संख्या है वो आपका दिया हुआ है 32,904। कुछ नहीं कर रहा है मेरे भाई, अब इसको सॉल्व कर देना है। एक संख्या है, उसमें 25% कम किया, फिर 40% कम किया, फिर 20% कम किया। इतना कमी करने के बाद वो संख्या आ गया 32,904। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, उत्तर निकल जाएगा। 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100। देख भाई 4 से 4 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका 91,400, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से बना लीजिएगा ना, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी के फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग छाप लीजिए फटाक से। आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 0.01 का कितना प्रतिशत है? बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। जब इस टाइप का सवाल आएगा ना तो जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसको नीचे लिखना है। तो क्वेश्चन में कहा है 0.01 का कितना परसेंट है? किसके बारे में कहा जा रहा है? 0.01 के बारे में कहा जा रहा है। जिसके बारे में कहा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसको नीचे लिखना है मेरे भाई। तो 0.1 के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना करेंगे। क्लियर है? अब दशमलव उड़ाइएगा तो 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसमें दशमलव उड़ाइएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो ऊपर जाएगा, यानी बोले तो 10% उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से बना लीजिएगा ना। ध्यान रखना है, जिसके बारे में कहा जाएगा ना उसको ऊपर में लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसको नीचे परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना कर देंगे। क्लियर? आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए। जो दोस्त हमारा एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं जो मैथ और रीजनिंग एक भी नहीं छूटे एग्जाम में भाई, ये जो हम सीरीज चलाए हैं, ठीक है, हर टॉपिक का कंटेंट डलेगा, आपको बेहतरीन एक से एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो प्रैक्टिस बैच आप ज्वाइन कर लीजिए और एग्जाम में एक सीट पक्का कर लीजिए मेरे भाई। तो चलिए मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।